ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये कथा साधारण कथा नहीं है। ये भगवान शिव का स्वयं दिया हुआ वरदान है। जिस भी भक्त के कानों में ये कथा प्रवेश करती है, उसके पूरे परिवार के दुख, रोग और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आज जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके पति की आयु बढ़ेगी, उसकी औलाद का भविष्य उज्जवल होगा, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और जीवन की हर दिशा में महादेव का हाथ, महादेव का साथ महसूस होगा। लेकिन भक्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात हल्की नहीं है। ये बात गरुड़ पुराण में स्वयं कही गई है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो भक्त किसी भी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है, वो अनजाने में इस जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं, कथा भगवान तक पहुंचने का पुल है। कथा भगवान से जुड़ने का माध्यम है और कथा को अधूरा छोड़ देना मानो ईश्वर को अधूरी भक्ति अर्पित करना है। इसलिए भक्तों, यदि आप सच में अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, यदि आप सच में सुख समृद्धि को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके पति पत्नी बच्चे हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें, तो इस शिव कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। जो भक्त कथा को अंत तक सुन लेता है, उसके ऊपर महादेव की कृपा वर्षों तक बनी रहती है। बुरे ग्रह, बुरी शक्तियाँ, बुरे विचार सब उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। आज की कथा आपको ये भी बताएगी कि किस प्रकार एक साधारण इंसान की भक्ति उसके पूरे परिवार का भाग्य बदल देती है। कैसे भोलेनाथ सरल मन, सच्चे प्रेम और शुद्ध भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त बंधुओं, अब अपने मन को शांत करिए, अपने हृदय को भगवान के चरणों में रखिए और इस दिव्य शिव कथा को अंत तक सुनकर अपने जीवन में शुभता और प्रकाश को आमंत्रित करिए, क्योंकि आज महादेव का आशीर्वाद आप तक पहुंचने ही वाला है। अब चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। छोटे से पर अत्यंत सुंदर पहाड़ी गांव की, जहां सुबह की पहली किरणें प्राचीन शिव मंदिर के शिखर को छूती थी। इस गांव की हवा में केवल देवदार के पेड़ों की सुगंधी नहीं थी, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में अटूट आस्था और सात्विक संतोष की महक भी थी। इसी गांव में रहता था हमारा नायक किशन। नाम के अनुरूप ही किशन साक्षात प्रेम और संतोष की मूर्ति था। किशन का जीवन गरीबी से भरा था। उसका काम था रोज सुबह जंगल जाना, सूखी लकड़ियां काटना और उन्हें शहर की मंडी में बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते थे, उनसे अपने घर का चूल्हा जलाना। किशन की पत्नी का नाम था राधिका। राधिका अपने पतिव्रत धर्म और संतोषी स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। किशन और राधिका के घर में भले ही धन का अभाव था, पर उनके बीच का प्रेम और महादेव के प्रति उनकी भक्ति उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। किशन और राधिका का ये अटल नियम था कि उन्हें रोज़ की कमाई से जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, वे उसी में प्रसन्न रहते थे और कभी भी महादेव से शिकायत नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि महादेव जो देते हैं वही हमारे लिए शुभ है। उनके पड़ोसी थे मोहन। मोहन भी गरीब थे, पर उनका स्वभाव किशन से बिल्कुल विपरीत था। मोहन के हृदय में घोर लोभ का बीज अंकुरित हो चुका था। वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखता था और दिन रात इसी बात से दुखी रहता था कि महादेव केवल गरीबी ही क्यों देते हैं। मोहन किशन की सादगी और संतोष का हर रोज़ मजाक उड़ाता था। अरे किशन, तुम तो महादेव के परम भक्त हो। तुम रोज़ भूखे रहकर शिव का जाप करते हो, फिर भी इस झोपड़ी में जी रहे हो। क्या फ़ायदा इसी भक्ति का? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रोज़ महादेव से सोने और हीले का वरदान मांगता। मोहन व्यंग्य करता था और ज़ोर ज़ोर से हंसता था। किशन मुस्कुराता था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा वैराग्य और शांति होती थी। किशन कहता था, भाई मोहन, महादेव को हमारी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें हमारा हृदय चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है
और जिस दिन तुम ये जान जाओगे उस दिन तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मोहन को किशन की ये बातें केवल पागलपन लगती थीं। उसे लगता था कि किशन अपनी गरीबी को छिपाने के लिए ऐसी बातें करता है। किशन की पत्नी राधिका अपने पति के संतोष से इतनी खुश थीं कि वह अक्सर कहती थीं, स्वामी, हमारे घर में भले ही एक ही समय चूल्हा जलता हो, पर हमारे मन में कोई लालच नहीं है। यही कारण है कि हम रात को इतनी शांति से सो पाते हैं। लेकिन नियति ने किशन की इसी संतोष की कठोर परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन किशन रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वह एक बहुत पुराने विशाल देवदार के वृक्ष के तने को काट रहा था जो वर्षों पुराना था। किशन ने पूरी शक्ति से अपनी कुल्हाड़ी चलाई। कुल्हाड़ी जैसे ही तने पर पड़ी वह जोर से चरमराया और उसके अंदर से एक मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरा। किशन ने जब घड़े को उठाया और उसके अंदर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। घड़ा सोने के प्राचीन सिक्कों से भरा हुआ था। यह सिक्कों का एक गुप्त खजाना था जिसे शायद सदियों पहले किसी ने युद्ध के डर से छिपा दिया होगा। सिक्कों की चमक अंधेरे जंगल में भी तेज लग रही थी। किशन ने तुरंत घड़े को अपनी झोपड़ी की ओर छिपा कर ले जाने का सोचा। उसके मन में पहली बार तीव्र लोभ का एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ। उसने सोचा, अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी राधिका को सारी दुनिया का सुख दूंगा। हम ये गांव छोड़कर एक बड़ा घर लेंगे। लेकिन तभी उसके हृदय में एक तीव्र दर्द हुआ। ये दर्द लोभ का नहीं था, ये था अधर्म का दर्द। उसे तुरंत राधिका के शब्द याद आए, हमारे मन में कोई लालच नहीं है। और उसे याद आया कि ये धन उसका ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं है, ये किसी और का है और उस पर उसका कोई हक नहीं है। किशन ने तुरंत घड़े को उठाया और उसे उसी जगह पेड़ की जड़ों के पास एक पुरानी लता से छिपा दिया। उसने निश्चय किया कि वह इस खजाने को अपने राजा भूपाल सिंह के दरबार में सौंप देगा। उसने सोचा कि ये धन राजकोष का है और उसकी ईमानदारी इसी में है कि वह इसे राजा को लौटा दे। किशन केवल अपनी सूखी लकड़ियों का गट्ठर लेकर शांत मन से घर लौटा। उसकी पत्नी राधिका ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आज आप बहुत शांत दिख रहे हैं और लकड़ियां भी कम लाए हैं, क्या जंगल में कोई विपदा आई? किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राधिका, आज जंगल में मैंने महादेव की एक अद्भुत लीला देखी। मुझे एहसास हुआ कि हमारी गरीबी ही हमारा सबसे बड़ा वरदान है। आज मुझे एक ऐसा धन मिला था जिसे मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे हृदय का संतोष उस धन से कहीं ज़्यादा कीमती है। किशन ने अपनी पत्नी को खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि यह परीक्षा केवल उसकी नहीं थी, यह उनके विश्वास की भी थी। किशन ने उसी रात अपने मन में राजा के दरबार जाने का दृढ़ संकल्प लिया। इधर कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती किशन की इस अद्भुत ईमानदारी को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। माता पार्वती ने प्रेम से महादेव से पूछा, स्वामी, किशन ने अपनी दरिद्रता के बावजूद उस सोने के खजाने को ठुकरा दिया। ये कैसी भक्ति है, ये तो धन और लोभ से भी बड़ी तपस्या है। महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, यही सच्चा संतोष है जो संसार के हर भौतिक बंधन से मुक्त है। मैंने यह खजाना उसे वरदान के रूप में नहीं दिया था, यह उसके संतोष की अग्नि परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुआ। महादेव ने आगे एक रहस्य उजागर किया। लेकिन अब जब किशन यह खजाना राजा भूपाल सिंह को सौंप देगा तो राजा के हृदय में घोर लोभ उत्पन्न होगा। राजा भूपाल सिंह इस समय लोभ के गहरे सागर में डूबे हुए हैं। किशन की यह ईमानदारी लोभी राजा के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी और यही चुनौती ही राजा के लोभ और किशन के संतोष की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। किशन ने अगले दिन सुबह की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी पत्नी राधिका को बताया कि वह राजा के दरबार जा रहा है। राधिका ने पूछा, स्वामी, आप आज दरबार क्यों जा रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है? किशन, राधिका, मैं तुम्हें कल ही बता चुका हूँ कि मुझे जंगल में एक धन मिला था जिसे मैंने महादेव की कृपा मानकर अस्वीकार कर दिया। अब मेरा धर्म कहता है कि वहाँ धन राजकोष का है और मुझे उसे राजा को सौंप देना चाहिए। ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। राधिका को अपने पति की ईमानदारी पर गर्व हुआ। उन्होंने किशन को आशीर्वाद दिया और उसके माथे पर चंदन लगाकर उसे राज दरबार के लिए विदा किया। किशन जंगल गया, सोने के सिक्कों से भरा घड़ा उठाया और भारी मन से पर अटल आत्मविश्वास के साथ राजधानी की ओर चल पड़ा।
इधर उसका पड़ोसी मोहन, जो रोज किशन पर नजर रखता था, उसे इतनी सुबह राज दरबार की ओर जाते देखकर हैरान हुआ। मोहन को लगा कि किशन जरूर कोई बड़ी चाल चल रहा है या उसे कोई गुप्त खजाना मिला है। लोभ के कारण मोहन की आंखें किशन का पीछा करने लगी। किशन कुछ ही घंटों में राजा भूपाल सिंह के विशाल दरबार में पहुंच गया। राजा भूपाल सिंह नाम से तो महान थे, पर उनका हृदय घोर लोभ से ग्रसित था। वह हमेशा अपने राज्य की प्रजा के हित से ज़्यादा अपने व्यक्तिगत खजाने को बढ़ाने में लगे रहते थे। उनका विश्वास था कि शक्ति केवल धन में है और धन ही सबसे बड़ा धर्म है। जब किशन ने राजा के सामने जाकर झुककर प्रणाम किया और सोने के सिक्कों से भरा घड़ा राजा के चरणों में रख दिया, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किशन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। किशन मेरा नाम है। कल जंगल में लकड़ियाँ काटते समय मुझे ये प्राचीन खजाना मिला। ये राजकोष का धन है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। मेरी भक्ति और मेरा धर्म मुझे इसकी अनुमति नहीं देते कि मैं ये धन अपने घर लाऊं। कृपया इसे स्वीकार करें। पूरा दरबार किशन की इस अद्भुत ईमानदारी को देखकर स्तब्ध रह गया। दरबारी फुसफुसाने लगे कि यह कैसा युग है जहां एक गरीब तो ईमानदार है और राजा लोभी। लेकिन राजा भूपाल सिंह के चेहरे पर प्रशंसा के बजाय अविश्वास और लोभ की गहरी रेखाएं उभर आईं। राजा ने सोने के सिक्कों को देखा। सिक्के अत्यंत मूल्यवान और प्राचीन थे। राजा के लोभ ने तुरंत उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया। राजा भूपाल सिंह ने सिंहासन से उठकर अत्यंत कठोर स्वर में किशन से पूछा, ओ एक गरीब लकड़हारा, तुम कहते हो कि तुम्हें ये खजाना मिला और तुम इसे लौटाने आ गए? यह असंभव है। इस संसार में कोई इतना मूर्ख और ईमानदार नहीं हो सकता। तुम जानते हो इस धन से तुम अपना पूरा जीवन आराम से जी सकते थे। किशन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं केवल महादेव का भक्त हूँ। मेरे लिए हृदय का संतोष संसार के सारे धन से बड़ा है। जो धन ईमानदारी से कमाया ना गया हो, वो हमारे जीवन में अशांति और दुर्भाग्य ही लाता है। मैं अपनी गरीबी में ही सुखी हूँ। राजा भूपाल सिंह को किशन की यह बात अपने लोभ पर एक सीधा प्रहार लगी। राजा के मन में तुरंत षड्यंत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने सोचा, यह गरीब मुझे मूर्ख बना रहा है। ज़रूर इसने खजाने का एक बड़ा हिस्सा पहले ही अपने घर में छिपा लिया होगा और केवल दिखावे के लिए ये छोटा सा घड़ा मुझे सौंप रहा है। ये मेरे धन पर डाका डालना चाहता है। राजा भूपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, इस लकड़हारे को तुरंत कारागार में डाल दो। ये एक ढोंगी है। इसने अवश्य ही खजाने का बड़ा हिस्सा कहीं छिपाया है या फिर किसी और को सौंप दिया है। इस लकड़हारे को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी मेरे धन को छिपाने की हिम्मत न करे। किशन स्तब्ध रह गया। उसे अपनी ईमानदारी का ये भयंकर फल मिलेगा, उसने सोचा भी नहीं था। दरबारी भी राजा के इस अन्यायपूर्ण निर्णय से हैरान थे। किशन को तुरंत कारागार में डाल दिया गया। उसने विरोध नहीं किया। वो जानता था कि ये महादेव की एक और परीक्षा है। इधर राजा के सैनिक किशन के घर पहुंचे। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पर उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। राधिका अपने पति की गिरफ्तारी से रो रही थी। उन्होंने राजा के सैनिकों से अपने पति की ईमानदारी की दुहाई दी। जब सैनिकों ने खाली हाथ राजा को सूचना दी, तो राजा का क्रोध और लोभ और भी बढ़ गया। राजा भूपाल सिंह क्रोध में, झूठ, यह असंभव है। इस गरीब ने अवश्य ही खजाने को जंगल में कहीं और छिपाया होगा या फिर किसी और को सौंप दिया होगा। इस लकड़हारे को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी मेरे धन को छिपाने की हिम्मत न करे। राजा ने आदेश दिया कि किशन को कठोर यातना दी जाए ताकि वह छिपे हुए खजाने का पता बता दे। उसी समय किशन का लोभी पड़ोसी मोहन भी दरबार में मौजूद था। मोहन किशन को कारागार में जाते देखकर खुश हुआ, पर जब उसने सुना कि राजा को और खजाना नहीं मिला तो उसके मन में भी लोभ जाग उठा। मोहन ने राजा के सामने आकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं किशन का पड़ोसी हूँ। मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि वह बड़ा चालाक है। आप मुझे मौका दें, मैं उसे ढूंढकर आपके चरणों में लाऊंगा। राजा ने मोहन को देखा। मोहन की आंखों में लोभ साफ झलक रहा था। राजा ने उसे तुरंत किशन की निगरानी का काम सौंप दिया, ये सोचते हुए कि एक लोभी व्यक्ति ही दूसरे लोभी व्यक्ति के छिपे हुए धन का पता लगा सकता है। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती किशन की इस कठिन परीक्षा को देखकर बहुत दुखी थीं। पार्वती जी ने महादेव से कहा, स्वामी, यह कैसा अन्याय है। किशन ने ईमानदारी की राह पकड़ी, फिर भी राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। यह लोभ कितना भयानक है कि यह सत्य और ईमानदारी को भी नहीं देख पाता। महादेव अपने शांत स्वरूप में थे। उन्होंने कहा, देवी, यही लोभ की शक्ति है। लोभी व्यक्ति को हर चीज़ में केवल छल ही दिखाई देता है। राजा भूपाल सिंह को विश्वास ही नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति धन के मोह को त्याग सकता है, क्योंकि वह स्वयं उस मोह में डूबे हुए हैं।
महादेव ने आगे कहा, किशन की यह परीक्षा केवल उसके संतोष की नहीं है, बल्कि यह राजा के लोभ के विनाश की शुरुआत है। और अब समय आ गया है कि मैं इस अन्याय को सहन ना करूं। मैं स्वयं राजा भूपाल सिंह को यह एहसास कराऊंगा कि संतोष का पत्थर सोने की मुट्ठी से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। किशन को राजा के आदेश पर अंधेरी, छोटी और दुर्गंध भरी कारागार में डाल दिया गया। उसे वहाँ कठोर यातनाएं दी गईं ताकि वो छिपे हुए खजाने का पता बता दे। राजा के सिपाही रोज़ किशन को धमकाते थे, ओ लकड़हारे, तू राजा को मूर्ख समझता है? बता, खजाना कहाँ छिपाया है? तेरा यह ढोंग अब नहीं चलेगा। अगर तूने सच्चाई नहीं बताई तो तेरी यातनाएं बढ़ा दी जाएंगी। किशन का शरीर भले ही यातनाओं से छत विच्छत हो रहा था, पर उसका मन शांत और स्थिर था। उसे पता था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। कारागार के अंदर किशन रोज़ महादेव का ध्यान करता था। वो अपनी आंखें बंद करता और अपने हृदय में महादेव के शांत स्वरूप को देखता। किशन मन ही मन प्रार्थना करता, हे महादेव, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने केवल अपने धर्म और अपनी ईमानदारी का पालन किया है। राजा का यह अन्याय मेरा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि मेरा सौभाग्य है, क्योंकि इस कारागार में भी मेरा संतोष मेरे साथ है। मुझे इस गरीबी से कोई शिकायत नहीं है, बस मेरे राजा को लोभ के अंधकार से बाहर निकालिए। किशन की ये प्रार्थना उसकी अटूट आस्था का प्रमाण थी। कारागार की दीवारों पर पड़ा कष्ट भी उसके चेहरे से संतोष की चमक को छीन नहीं पाया था। इधर गांव में राधिका अपने पति की गिरफ्तारी से अत्यंत दुखी थी। वो रोज़ शिव मंदिर जाती थी और घंटों रोती थी। राधिका महादेव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति ने जीवन भर ईमानदारी का पालन किया है। वो गरीब हैं, पर उनका हृदय सोने से शुद्ध है। उन्हें इस अन्याय से मुक्त कराइए प्रभु। राजा को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो मेरे पति के संतोष को पहचान सके। राधिका ने भी अपने पति की तरह अन्न जल का त्याग कर दिया था और केवल महादेव के नाम का जाप कर रही थी। वहीं दूसरी ओर लोभी पड़ोसी मोहन, जो अब राजा का गुप्तचर बन चुका था, पूरे गांव और जंगल में घूम घूम कर किशन के छिपे हुए खजाने को ढूंढ रहा था। मोहन को यकीन था कि किशन ने खजाने का बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं ज़मीन में गाड़ दिया होगा। लोभ के कारण उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो रोज़ किशन के घर के आसपास घूमता, राधिका को दुखी देखता, पर उसे कोई दया नहीं आती थी। उसे लगता था कि किशन अगर खजाना नहीं छिपाता तो आज वो इस दशा में नहीं होता। मोहन की ईर्ष्या और लोभ ने उसे अंधा कर दिया था। एक रात मोहन ने किशन के घर के पीछे के हिस्से में खुदाई करने का निश्चय किया। वो पूरी रात चांदनी रात में फावड़ा लेकर ज़मीन खोदता रहा। वो पसीने से तरबतर हो गया, पर उसे केवल पत्थर और मिट्टी मिली। मोहन हताश होकर अपने मन में किशन को कोसता, ये लकड़हारा कितना शातिर है, उसने ज़रूर खजाना मेरे सामने छुपाया होगा। मैं उसे पाकर रहूँगा और जब मैं अमीर बन जाऊँगा तो मैं राजा से भी ज़्यादा धनवान हो जाऊँगा। मोहन के हृदय में लोभ का बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था, जिसने उसकी शांति, नींद और विवेक सब कुछ छीन लिया था। मोहन का चेहरा अब हमेशा क्रोध और चिंता से भरा रहता था, जबकि वो गरीब होने के बावजूद पहले इतना दुखी नहीं था। इधर राजा भूपाल सिंह भी शांत नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनका सारा राजकोष खतरे में है। उन्हें राधिका और किशन की गरीबी पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा को हर रात सपने में किशन की आंखों में वो अटूट संतोष दिखाई देता था जो उन्हें चैन नहीं लेने देता था। राजा ने अपने वजीर से कहा, वजीर, उस लकड़हारे को सजा दो, पर मुझे ये बताओ उसकी आंखों में इतना संतोष क्यों है? मेरे पास इतना धन है, फिर भी मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? और वो गरीब कारागार में रहकर भी इतना शांत कैसे है? वजीर, जो राजा के लोभ को जानते थे, छुप रहे। उन्हें पता था कि राजा को ये बात समझानी पड़ेगी कि शांति धन में नहीं, संतोष में है। कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, राजा भूपाल सिंह का लोभ अब चरम पर पहुंच गया है। वो अपनी शांति खो चुके हैं। अब क्या समय आ गया है कि आप अपने भक्त किशन को मुक्त करें? महादेव ने गंभीर शांत स्वर में कहा, देवी, अभी नहीं। राजा का लोभ अब अंतिम सीमा पर पहुंचना चाहिए। जब वो अपने लोभ के कारण स्वयं को नष्ट करने की ओर बढ़ेगा, तभी उसे संतोष का मूल्य समझ आएगा। किशन की ईमानदारी राजा के लोभ पर अंतिम प्रहार करेगी। महादेव ने आगे कहा,
देवी, अब मैं एक ऐसी दैवीय लीला रचूंगा जिससे राजा भूपाल सिंह को यह एहसास हो कि उन्होंने एक ईमानदार भक्त को बंदी बनाकर स्वयं महादेव का अनादर किया है। यही लीला किशन की मुक्ति का मार्ग बनेगी। किशन को कारागार में बंदी बनाए हुए कई दिन बीत गए थे। राजा भूपाल सिंह लगातार बेचैन थे। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। उनके मन में हमेशा दो चित्र चलते थे, एक किशन का शांत और संतोषी चेहरा और दूसरा सोने के सिक्कों का चमकता हुआ ढेर। राजा को लग रहा था कि उनका सारा वैभव और सुख उस गरीब लकड़हारे के संतोष के सामने फीका पड़ रहा है। एक रात राजा भूपाल सिंह अपने महल में सो रहे थे, तभी उन्हें एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका सारा राजकोष, सारे सोने और हीरे अचानक मिट्टी और पत्थरों में बदल गए हैं। उनका मुकुट, उनका सिंहासन, सब कुछ धूल में मिल गया है। राजा घबरा कर चिल्लाते हैं और तभी उनके सामने एक तेजस्वी भस्मधारी योगी प्रकट होते हैं। ये योगी और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे, जो राजा को ज्ञान देने आए थे। योगी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तूने संतोषी भक्त का अपमान किया है। तूने ईमानदारी को ठुकराकर लोभ का रास्ता चुना है। तेरा सारा धन, तेरी सारी संपत्ति तेरे हृदय के लोभ के कारण अशुद्ध हो चुकी है। तूने समझा कि धन ही शक्ति है, पर तू भूल गया कि सच्चा धन संतोष है। जब तक तू उस गरीब भक्त को मुक्त नहीं करता, तब तक तेरा सारा राजकोष और तेरा जीवन अशांति और विपत्ति से भरा रहेगा। राजा भूपाल सिंह डर कर कांपने लगे। योगी का तेज असहनीय था। योगी ने एक क्षण में ही राजा के सामने से सब कुछ हटा दिया और राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे। राजा का शरीर पसीने से तरबतर था। उनकी नींद टूट गई थी, पर उनका लोभ अभी भी नहीं टूटा था। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक भयानक सपना था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, राजा के दरबार से एक के बाद एक विपत्ति की खबरें आने लगी। राजकोष की हानि। राजा ने अपने वजीर को तुरंत राजकोष की जांच के लिए भेजा। वजीर लौटकर बताया कि रात में किसी अनजान कारण से राजकोष के कमरे में आग लग गई थी। आग से सीधे सोने चांदी का नुकसान तो नहीं हुआ, पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कर संबंधी लेख जलकर राख हो गए। इससे राज्य को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। व्यापारिक मार्ग का संकट। उसी दिन राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर भयंकर बाढ़ आ गई। सारे व्यापारी और माल वहीं फंस गए। राज्य का आय का प्रमुख स्रोत, जो व्यापार था, पूरी तरह से रुक गया। राजा भूपाल सिंह इन अचानक आई विपत्तियों से घबरा गए। उन्हें तुरंत रात का सपना और योगी के वचन याद आए। उन्हें लगा कि यह सब उस गरीब लकड़हारे किशन की गिरफ्तारी के कारण हो रहा है। राजा का विवेक, जो लोभ के कारण सोया हुआ था, अब भय के कारण जागने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक निर्दोष व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने ईमानदारी और धर्म का अपमान किया है। राजा ने तुरंत वजीर को बुलाया। वजीर, तुरंत उस लकड़हारे किशन को मेरे सामने पेश किया जाए। मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर किशन के कारागार से बाहर आने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। राधिका, जो कई दिनों से भूखी थी, खुशी से रो पड़ी। वहीं दूसरी ओर लोभी पड़ोसी मोहन भी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मोहन ने राधिका से कहा, अरे राधिका, तुम्हारा पति छूट रहा है। ज़रूर उसने खजाने का पता राजा को बता दिया होगा, या उसने राजा से कोई बड़ा वरदान मांग लिया होगा। देखना, वो अब अमीर बनकर आएगा। मोहन का लोभ अभी भी उसे सत्य नहीं देखने दे रहा था। उसे लगा था कि किशन ने आखिरकार अपनी ईमानदारी का ढोंग छोड़ दिया होगा। किशन को कारागार से निकालकर सीधे राजा भूपाल सिंह के सामने लाया गया। किशन का शरीर दुर्बल था, पर उसके चेहरे पर वही शांत संतोष था जो राजा को उनके लोभ पर शर्मिंदा करता था। राजा भूपाल सिंह अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने पहली बार किशन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत या क्रोध नहीं था, केवल दया थी। राजा का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने किशन के सामने झुककर हाथ जोड़ लिए। राजा भूपाल सिंह विनम्रता से कहा, किशन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने लोभ में आकर तुम्हारी ईमानदारी को नहीं पहचाना। मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है, और इसी अन्याय के कारण महादेव ने मेरे राज्य पर विपत्ति भेजी है। मैं अब समझ गया हूँ कि धन से बड़ा संतोष होता है, और मैंने उसी संतोष का अपमान किया है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किशन को तुरंत सम्मानपूर्वक मुक्त किया जाए और उनके उपचार के लिए राजवैद्य को नियुक्त किया जाए। राजा ने किशन को देखते हुए कहा, किशन, तुम अब मेरे राजकोष से जितना चाहो
उतना धन ले सकते हो। तुम मेरे राज्य के सबसे ईमानदार और पूजनीय नागरिक हो। किशन ने राजा के सामने हाथ जोड़ लिए। किशन, महाराज, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है। मेरी गरीबी ही मेरी दौलत है, क्योंकि इसने मुझे संतोष दिया है। मेरी पत्नी और मेरे घर की शांति ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि आप अपनी प्रजा पर दया करें और अपने हृदय से लोभ को निकाल दें। राजा भूपाल सिंह किशन के इस त्याग और संतोष से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। पार्वती जी ने महादेव से पूछा, स्वामी, आपकी लीला सफल हुई। राजा का लोभ टूट गया और किशन को मुक्ति मिली। अब आगे क्या होगा? महादेव मुस्कुराए। देवी, किशन ने अपनी ईमानदारी और संतोष से राजा को ज्ञान दिया है। ये ज्ञान इस संसार में अखंड सौभाग्य का द्वार खोलेगा और अब समय आ गया है कि मैं किशन को उसके संतोष का अंतिम फल दूं। किशन कारागार से मुक्त होकर अपने शांत और संतोषी स्वभाव के साथ घर लौटा। उसकी पत्नी राधिका ने उसे देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति के चरण धोए और महादेव को धन्यवाद दिया। किशन का शरीर भले ही यातनाओं से कमज़ोर था, पर उनका हृदय संतोष से भरा था। इधर राजा भूपाल सिंह ने किशन से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने राजकोष को जनता के कल्याण में लगाना शुरू कर दिया। राजा ने लोभ को त्याग दिया और एक न्यायप्रिय और संतोषी शासक बन गए। उन्होंने किशन को अपना सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया, जिसे किशन ने विनम्रता से ठुकरा दिया। किशन ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ और मेरा धर्म जंगल में है। मुझे राज दरबार के सुख की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप अपनी प्रजा पर दया करें और धर्म का पालन करें। राजा भूपाल सिंह किशन के इस त्याग और संतोष से और भी ज़्यादा प्रभावित हुए। वहीं दूसरी ओर लोभी पड़ोसी मोहन ये सब देखकर ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था। उसने सोचा, ये किशन कितना ढोंगी है। इसने राजा को मूर्ख बना दिया, खजाना भी नहीं लिया और राजा से भी सम्मान पा लिया। इसने ज़रूर उस खजाने को जंगल में कहीं छिपा दिया होगा। मोहन का लोभ इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी नींद, शांति और विवेक सब कुछ खो दिया था। एक रात मोहन ने चुपके से किशन का पीछा करने का फैसला किया। उसे लगा कि किशन ज़रूर खजाने को देखने जंगल जाएगा। किशन रोज़ की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शिव का नाम लिया और जंगल की ओर चल पड़े। मोहन भी उसका पीछा करने लगा। किशन सीधे उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ उन्हें सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। मोहन झाड़ियों के पीछे छिपकर सांस रोके हुए देख रहा था। उसे लगा, आज मेरा लोभ पूरा होगा। किशन ने धीरे से लता हटाई और सोने के सिक्कों से भरा घड़ा बाहर निकाला। मोहन की आंखें लोभ से चमक उठी। वो छिपकर किशन के अगले कदम का इंतज़ार करने लगा, लेकिन किशन ने घड़े को अपने पास नहीं रखा। किशन ने सोने के सिक्कों से भरी एक मुट्ठी मिट्टी में फेंक दी और बाकी घड़ा वापस उसी स्थान पर रख दिया। किशन ने आंखों में आंसू लिए महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने ये घड़ा आपकी परीक्षा के लिए रखा था, पर अब मुझे इसका भय होता है। इस धन ने राजा को लोभी बना दिया और मेरे पड़ोसी मोहन को ईर्ष्यालु। मैं इस धन को अब यहाँ नहीं रखना चाहता। किशन ने फिर एक पत्थर उठाया और उसे उस घड़े के ऊपर रख दिया। किशन ने उस पत्थर को देखते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए संतोष का ये पत्थर सोने के इस घड़े से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। मोहन ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये लकड़हारा सचमुच पागल है। इसने जानबूझकर खजाना छोड़ दिया। मोहन अब अपने लोभ को नियंत्रित नहीं कर पाया। जैसे ही किशन वहाँ से चला गया, मोहन तुरंत भागा और उसने उस घड़े को उठा लिया। सोने के सिक्कों की चमक उसकी आंखों में लोभ का अंतिम अंधकार लेकर आई। मोहन घड़े को लेकर भागा भागा घर आया। वो खुशी से पागल हो रहा था। राधिका, राधिका देखो, मैं अमीर हो गया। किशन ने जो खजाना छोड़ा था वो मैंने पा लिया। मोहन जोर से चिल्लाया। किशन और राधिका मोहन के घर पहुँचे
उन्होंने देखा कि मोहन खुशी से नाच रहा है। किशन ने मोहन से पूछा, भाई मोहन, तुम्हें क्या मिला है? मोहन ने घड़े को किशन के सामने रख दिया और घमंड से कहा, देखो तुम्हारा छोड़ा हुआ सोना। किशन ने राधिका से कहा, राधिका, मोहन को उसका फल मिल गया है। मोहन ने जब दोबारा घड़े में देखा तो वो स्तब्ध रह गया। घड़े के अंदर सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि वे सभी सिक्के केवल मिट्टी और साधारण पत्थरों में बदल चुके थे। मोहन का चेहरा निराशा और भय से पीला पड़ गया। मोहन चिल्लाया, नहीं, ये क्या हुआ? ये तो सोना था, ये मिट्टी कैसे बन गया? किशन ने शांत स्वर में कहा, मोहन, जिस धन को तुमने लोभ और बेईमानी से पाने की कोशिश की, वो महादेव की दृष्टि में हमेशा मिट्टी ही रहता है। जिस क्षण तुमने मुझे कारागार में देखकर खुशी मनाई, उसी क्षण तुम्हारे लोभ ने उस सोने को अशुद्ध कर दिया। संतोष ही सोने को सोना बनाए रखता है और लोभ सोने को मिट्टी बना देता है। मोहन अपने लोभ की पराजय और किशन के संतोष की विजय देखकर किशन के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी ईर्ष्या और लोभ के लिए क्षमा मांगी। किशन ने मोहन को उठाया और उसे संतोष का महत्व समझाया। मोहन ने उस दिन से लोभ त्याग दिया और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। इधर कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थे। महादेव ने कहा, देवी, संतोषी भक्त को धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके पास स्वयं अखंड सौभाग्य होता है। महादेव ने उसी क्षण किशन के लिए एक दिव्य आशीर्वाद भेजा। किशन के जंगल में लकड़ियां काटने का काम अब केवल लकड़ी बेचने का काम नहीं रहा। राजा भूपाल सिंह ने उनके लिए एक ईमानदारी पर आधारित नया व्यापार शुरू करवाया। किशन का जीवन अब संतोष, समृद्धि और धर्म से भरा था। उनकी भक्ति और संतोष ने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि राजा और पड़ोसी मोहन को भी जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। आज ये कथा यहाँ समाप्त हो रही है, पर इसका संदेश, इसका आध्यात्मिक सार आपके जीवन के हर पल में जीवित रहना चाहिए। इस कथा ने हमें सिखाया कि जीवन के संघर्ष, चाहे वह गरीबी के हों या लोभ के, केवल महादेव की परीक्षा होते हैं। और इन परीक्षाओं को पार करने के लिए हमें केवल भौतिक बल की नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अब मैं आपके सामने उस अमृत ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो महादेव अपने हर भक्त को देना चाहते हैं। ये ज्ञान कथा के पात्रों से परे है। ये सीधे आपके हृदय से जुड़ने वाला सनातन सत्य है। एक, जीवन का सार, संतोष ही शिव का वरदान। मेरे प्यारे भक्तजनों, जीवन में सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या वो धन है, पद है या यश है? नहीं, महादेव हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत संतोष है। संतोष वो अमृत है जो आपके हृदय को हर लोभ, हर ईर्ष्या से मुक्त करता है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है, उसे किसी सोने के खजाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि सुख बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप संतोषी होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए महादेव का धन्यवाद करते हैं। जब आप संतोषी होते हैं तो आपको दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। याद रखिए, लोभ हमेशा आपको असंतुष्ट रखता है। आप कितना भी पालें, आपको हमेशा कम ही लगेगा। यही लोभ आपके हृदय में अशांति का कारण बनता है। महादेव का सूत्र, अपने वर्तमान पर ध्यान दें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और परिणाम को महादेव पर छोड़ दें। यही संतोष है, और जहाँ संतोष है वहाँ शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। 2, भक्ति की शुद्धता, दिखावा नहीं, निष्ठा। हमारे जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए? क्या हमें ढोल नगाड़ों के साथ बड़े बड़े दान देकर भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए? महादेव, जो स्वयं वैराग्य और सादगी के प्रतीक हैं, हमें सिखाते हैं कि भक्ति में निष्ठा चाहिए, दिखावा नहीं। बेलपत्र का नियम, महादेव को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भी पर्याप्त है, बशर्ते वो पूरे हृदय की श्रद्धा से अर्पित किया गया हो। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने मन की ईमानदारी और पवित्र विचार ही महादेव को सबसे प्रिय है। कर्म में भक्ति, आपकी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
आपका हर कर्म, चाहे आप एक छात्र हैं, एक व्यापारी हैं या एक सेवक हैं, उस कर्म को पूरी ईमानदारी और लगन से करना, यही आपकी सच्ची शिव भक्ति है। शुद्धि, अपने विचार, अपनी वाणी और अपने कर्मों में हमेशा शुद्धि बनाए रखें। जब आपका मन शुद्ध होगा तो महादेव स्वयं आपके हृदय में निवास करेंगे। 3. गृहस्थ जीवन की तपस्या, त्याग और मर्यादा। जो भक्त गृहस्थ जीवन में हैं, उनके लिए महादेव ने त्याग को सबसे बड़ी तपस्या बताया है। पतिव्रत या पत्नीव्रत धर्म, गृहस्थी की नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी है। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के कर्मों का सहारा बनना और विपत्ति में धैर्य बनाए रखना ही गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है। मौन त्याग की शक्ति, आपका मौन त्याग ही परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए आपके घर के सौभाग्य का दैवीय कवच बनता है। जीवन साथी का सम्मान, अपने जीवन साथी को कभी भी तुच्छ न समझें। वो आपके कर्म फल का साथी है। उसका सम्मान करना साक्षात महादेव और माँ पार्वती का सम्मान करना है। 4. कर्म की शक्ति, आपकी संकल्प ही आपकी नियति है। अंत में याद रखिए, आपकी नियति आपके अतीत पर नहीं बल्कि आपके आज के संकल्प पर टिकी है। सकारात्मक ऊर्जा, हर सुबह उठकर अपने दिन को सकारात्मक संकल्पों से भरें। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से काम करते हैं तो महादेव स्वयं आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। दान और पुण्य, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद को दान करें। ये दान केवल धन का नहीं, खुशी और सेवा का होना चाहिए। दान में बड़ी शक्ति होती है, यह आपके कर्मों को शुद्ध करता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोभ आपको भटकाएगा और आलस्य आपको सोने को मजबूर करेगा। लेकिन जब भी ऐसा हो, अपने हृदय में महादेव का शांत स्वरूप याद करें। ये महासंकल्प लें, मैं संतोषी रहूँगी। मैं अपने कर्मों में हमेशा ईमानदारी रखूँगी। मैं हर विपत्ति में महादेव की आस्था पर अटल रहूँगी। आपका यही ज्ञान, यही अनुशासन आपको अखंड सौभाग्य और अमर शांति प्रदान करेगा। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया है और आपको जीवन में परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिली है, तो इस अमृत संदेश को ओम नमः शिवाय लिखकर अपने सभी प्रियजनों और भक्त समूहों तक पहुँचाएं।